तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। IMA धोखाधड़ी केस के अहम मुल्जिम और IMA के बानी मंसूर खान को आज बेंगलुरु में स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। मंसूर खान को ईडी ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। ईडी मंसूर खान को तहवील में दिए जाने की दरख्वास्त करेगी। उधर मंसूर की 20 से ज्यादा मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया गया है। उनके बैंक खाते भी सील कर दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रूफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के जो अहम मुल्जिम है अब ईडी के तहवील में है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहे हैं, क्या कुछ जांच से अभी तक सामने निकल कर आया है? जी देखिए, आज मोहम्मद मंसूर खान को आज सुबह जो है दिल्ली से मुंबई बेंगलुरु लाया गया है और बेंगलुरु में जो है बेंगलुरु के शांति नगर में मौजूद ईडी के दफ्तर में पहले ईडी के दफ्तर में लाया गया, फिर बाद में से अस्पताल में जांच के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। फिर अस्पताल की जांच मुकम्मल होने के बाद वापस जो है इस वक्त मंसूर खान ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं और उन्हें जो है अब जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये पूरे मामले में ईडी की जानिब से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से एक तहरीरी बयान भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मंसूर खान की यानी IMA कंपनी की कुल 20 गैर मनकूला और बैंक अकाउंट्स को सीज करते हुए 209 करोड़ रुपए की मिल्कियत हासिल की गई है। ये एक अहम बात कही जा सकती है और दूसरी जानिब है पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है और जराये के मुताबिक ईडी जो है मजीद 10 दिनों की तहवील में मंसूर खान को ले सकती है अदालत में पेश करने के बाद। रूफ, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के रोशन बेग का भी नाम सामने आया था, क्या उस बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है? जी देखिए, इस पूरे मामले में कई अहम सियासतदानों की शमूलियत का इल्जाम है और खास तौर पर शिवाजी नगर के रुकन असेंबली और साबिक रियासती वजीर रोशन बेग को पिछले चंद दिनों पहले जो है SIT ने इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और तकरीबन 13 या 14 घंटे तक की पूछताछ के बाद उन्हें रिहा किया गया। अब ईडी जो है इस मामले की जांच कर रही है। ईडी के बाद अगर ये मामला अगर SIT अगर इस मामले में जांच करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ के मुकामी लीडर हैं या फिर मुकामी जो भी हैं उनके रोल के बारे में कुछ बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ईडी का जो दायराकार है वो जो है उसकी जायदादों और जो फ्रॉड केसेस हुए हैं उस ताल्लुक से वो जांच कर रही है, जबकि जो SIT जो है इस पूरे मामले में जो है जो मुलविस हैं यानी कि 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां SIT ने कर ली हैं। रियासत की जो खुसूसी पुलिस टीम है उन्होंने जो है 20 से ज्यादा अफराद को, मुलजिमीन को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में जो है ईडी के बाद तवक्कुह की जा रही है कि SIT भी मोहम्मद मंसूर खान से जांच करेगी, पूछताछ करेगी और मालूमात हासिल करेगी। बिल्कुल रूफ, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में NIA का सर्च ऑपरेशन जारी है। मदुराई, रामनाथापुरम, नेलई और थेनी अजला में गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किए गए अफराद के घरों में एजेंसी तलाशी ले रही है। गुज़िश्ता दिनों 14 अफराद को दुबई से लाया गया था। आजम खान के खिलाफ इल्जामात और मुकदमात की जांच के लिए समाजवादी पार्टी की टीम आज रामपुर का दौरा करेगी। ये टीम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के जुड़े मामलात और आजम खान के खिलाफ दर्ज कमोबेश 33 मुकदमात का जायजा लेंगे। अहमद हसन कमेटी की क़यादत में 21 रुकनी टीम समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने तश्कील दी है। उधर ईडी ने आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का अज खुद नोटिस लिया है। ईडी ने आजम खान के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी मांगी है। पाकिस्तान लगातार